आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी ऐतिहासिक भूमि पर हमारे हजारों लोगों ने धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं की। और भूपेंद्र हुड्डा, आज देख ले, जिस डीएससी समाज को तूने धूल समझ करके लात मारी थी, उसी डीएससी समाज ने आपकी आंखों में घुस करके आपको अंधा कर दिया। और इसी मंच पर हमने कहा था कि हम है भूपेंद्र हुड्डा, तुझे श्राप देते हैं, तू जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसी मातृभूमि में कहा था। और आज इसी मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री जी, आज से हम भारतीय जनता पार्टी के हो गए और जब तक प्राण रहेंगे शरीर में भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और ये पूरा डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। एक बार खड़े होकर के आश्वासन दे मुख्यमंत्री को कि हम आपके हो गए मुख्यमंत्री। आज के बाद एक एक वोट आपकी होगी, हम आपके हो गए। तब ये पूरा इस इंसान ने हमारे लिए वो काम कर दिया है जो युगों युगों तक कोई नहीं कर पाएगा। यही जींद में क्या कहा था, मेरे डीएससी समाज के लोगों, आप 5 तारीख को सरकार बना दो, पहली कलम से तारा भाग्य मैं लिख दूंगा। अरे मित्रों, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 5 सीटिंग जज ने फैसला दे दिया। उन्होंने ये भी बात कह दी, जो मुख्यमंत्री जिस स्टेट का चाहे आरक्षण में वर्गीकरण दे सकता है, किसी की गात में जान नहीं थी। धन्यवाद नायब सिंह जी, आपने वो शेरनी का दूध पिया और आपने कह दिया कि ये पहल मैं करूंगा। और उससे बड़ा बयान मोहनलाल बड़ौली जी ने दे दिया। भाई मेरी बात सुन लो, मैं तबार कर लो मेरा, मैं मोहनलाल बड़ौली जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। भाई नायब सिंह सैनी जी से आपके आरक्षण का लाभ मैं दिलाने का काम करूंगा। एक बार मोहनलाल बड़ौली जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, विधानसभा के अंदर हुड्डा जी कह रहे हैं ईवीएम, और मैंने कहा हुड्डा जी ईवीएम तो ठीक थी, तेरे आला जो लपेटा दिया ही डीएससी आला ने दिया। तेरे आली ईवीएम तो इन्ना करिए खराब। वो आज तक आप लोगों की ताकत को समझ नहीं पाए, आप लोगों की एकता को समझ नहीं पाए। हुड्डा जी तो किसी और हवा में घूम रहा था। पहली बार मेरा लग गया कि डीएससी के अंदर कोई दम है। मैं नतमस्तक हूं भाइयों, मैं नतमस्तक हूं। आपने जिसको वोट दिया उनको भी पता लग गया, और जिसको नहीं दिया उनने भी दिन में तारे दिख गए। नायब जी आपका एहसान मान रहा, पूरा मंत्रिमंडल आपका एहसान मान रहा, पूरी बीजेपी आपका एहसान मान रही, और जिनका सूत खराब हो गया वहां भी पड़े पड़े सोच रहे हैं भाई डीएससी वाला मामला तो सूत लाना पड़ेगा। आकाश में एक पुंज की तरह विराजमान, देदीप्यमान सितारे, चमकते सूर्य, हजारों सूर्यों की तरह देदीप्यमान, आज आपके बीच बहुत ही महबूब, मिलनसार, लगनशील और आपके हकों की रक्षा करने वाले हमारे बहुत ही क्रांति के योद्धा और हसमुख प्रवृत्ति के प्रोधा हमारे बहुत ही अजीज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आपके बीच में। एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दें। ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि इलेक्शन एक इतना गंभीर विषय होता है कि थोड़ा सा भी इंसान चूक जाए तो 5 साल पिछड़ जाता है। लेकिन इनको इतना विश्वास था, संत महापुरुषों के आशीर्वाद पे विश्वास था, उस परमपिता परमेश्वर के विश्वास था, और आपकी ताकत और शक्ति पे विश्वास था कि इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन से पहले बोल दिया था हमें कि स्वदेश कबीर जी, मैं आपके महापुरुषों की सौगंध खाके कहता हूं, सरकार बनते ही पहली कलम से डीएससी बहाल कर दूंगा। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दो। आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है,
मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों। ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाइयों।